नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज की इस दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं प्रकृति के नियमों का पालन करने का। प्रकृति के नियम, जी हाँ, दिनचर्या और ऋतुचर्या का। और जी हाँ, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन नहीं करना ही सभी रोगों का मुख्य कारण है। साथ ही साथ हम कर जाते हैं प्रज्ञापराध अर्थात मिस्टेक इन इंटेलेक्ट, यानी हमें कुछ चीज़ें पता है और फिर भी हम उसका पालन नहीं कर रहे। जैसे फूड कॉम्बिनेशंस का, फूड टाइमिंग्स का, कब खाना है, किसके साथ खाना है, मात्रा का क्या है, मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खाना है। तो जी हाँ, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक डिज़ॉर्डर जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में। मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करता हूँ, जितने भी देशों में ट्रैवल किया, एक कॉमन डिज़ॉर्डर मैंने हर जगह देखा है और वो है डाइजेस्टिव डिज़ॉर्डर, या यूँ कहें पेट से संबंधित बीमारियाँ। और जब हम पेट से संबंधित बीमारियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी बातें आती हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी विबंध, अम्लपित्त एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ईसोफेजियल वेरिसेस, अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ये बड़े कॉमन नाम है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं। जी हाँ, हम ये भी सुनते हैं कि अक्सर हमें लोग बोलते हैं, हमारे मित्र बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाता हूँ मेरा पेट अफर जाता है, थोड़ा सा खाने से भी पेट भरा भरा लगता है। या कुछ लोग बोलते हैं मुझे IBS है, यानी मैं बार बार खाता हूँ, बार बार मुझे स्टूल के लिए जाना पड़ता है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खाओ तो ज़्यादा पेट भर जाता है, कुछ कहते हैं कि ज़्यादा खाओ तो भी पेट नहीं भरता। तो ये सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब आपकी अग्निमांद्य होती है। तो अग्निमांद्य के कारण सारे पेट की प्रॉब्लम होती है। आज हम यहाँ बात करेंगे एक सिंपल सी औषधि की जो हम सभी लोग जानते हैं लेकिन शायद हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, और वह है त्रिफला। जी हाँ, त्रिफला, जो कि हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारी सारी संहिताओं में लिखा हुआ है, जिसके बारे में त्रिफला यानी 3 फल, हरड़, बहड़ और आंवला। जी हाँ, त्रिफला और कुछ नहीं, केवल 3 फलों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपके ना केवल पेट के लिए बल्कि संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है। त्रिफला, जी हाँ, बहुत सारे अलग अलग प्रोपोर्शन संहिताओं में दिए हैं, लेकिन एक सिंपल सा प्रोपोर्शन 1:2:4, यानी 1 पार्ट हरड़ की, 2 पार्ट बहेड़ा यानी विविध की और 4 पार्ट आंवला की। इनको आप अलग अलग कूट लीजिए, बाद में इन सबको मिलाइए, उसका कपड़ चढ़ एक अच्छा सा चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण का प्रयोग करिए। कैसे करना है? जी हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। आप सोच भी सकते हैं कि त्रिफला को कितना है। त्रिफला स्किन के लिए अच्छा है, जी हाँ, त्रिफला आपकी आंखों के लिए अच्छा है। अगर मैं बोलूँगा तो शायद घंटों तक ये वीडियो चलता रहे, लेकिन आज हम पेट के रोगों की बात करें तो त्रिफला चूर्ण अगर आप सोते समय आधी से 1 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध से लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि त्रिफला केवल पेट साफ करने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। ये पेट भी साफ करेगा, साथ ही साथ इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाएगा, यानी कि टोनिंग करेगा। टोनिंग का मतलब पेट को साफ करेगा, साथ ही साथ जो आंतों की खुद की कैपेसिटी होती है पेरिस्टाल्सिस की, या मूवमेंट करने की, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की, उसको भी बढ़ाएगा। तो आप कोई भी तरह का पेट साफ करने की दवाई लेते हैं, चाहे आप सनाए लेते हैं या बहुत कुछ भी ऐसा लेते हैं। कुछ लोग केवल हरित की खा रहे हैं, कुछ लोग केवल अलग अलग तरह के चूर्ण दुनिया भर के आजकल मार्केट रेट में अवेलेबल है, वो सब खा रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आप उनका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन कुछ टाइम बाद काम करना बंद करती है, लेकिन त्रिफला के साथ ऐसा नहीं है। आप त्रिफला लेते हैं रात को, जी हाँ, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। यही त्रिफला अगर आप सुबह लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशन कैसे? जो मैं हमेशा बोलता हूँ, त्रिफला एक रसायन है। जी हाँ, रसायन का मतलब जो आपको दीर्घायु देगा, स्मृति देगा, मेधा देगा, आरोग्य यानी इम्यूनिटी देगा, आपकी वाक सिद्धि करेगा। त्रिफला चक्षु के लिए भी है, आइज़ के लिए भी बहुत बढ़िया। अगर आप त्रिफला का फेस पैक बना के हनी के अंदर और मलाई में, दूध में देते हैं तो त्रिफला फेस को ग्लो भी देता है। जी हाँ, त्रिफला के कई सारे फायदे हैं। साथ ही साथ, क्योंकि मैंने कहा त्रिफला एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपकी बॉडी में से वेट लॉस भी करेगा। जी हाँ, अगर आप त्रिफला का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में से वेट लॉस करेगा। तो एक त्रिफला, कई सारे फायदे, लेकिन ज़रूरत है आपको इसे अपनाने की रेगुलर प्रैक्टिस में। अक्सर लोग कहते हैं कि पेट साफ करने की दवाइयों से आदत पड़ जाती है, लेकिन त्रिफला में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि त्रिफला एक रसायन है। जी हाँ, ये कोई दवा नहीं, कोई केमिकल नहीं, ये रसायन है। और त्रिफला बनाना निहायत ही आसान। आप पंसारी की दुकान से, ग्रोसरी स्टोर से तीनों चीज़ लाइए, घर में कूटिए, अच्छी क्वालिटी, प्योरिटी पूरी। जी हाँ, त्रिफला का नित्य सेवन करेंगे, चिर यौवन रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। और जैसा कि आज हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैट होता है, मोटापा होता है, वो नहीं आएगा। चेहरे पे ग्लो बना रहेगा, बॉडी फिट रहेगी, सुचारू रहेगी। और हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद का आदर करिए।
क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, डिटॉक्सिफिकेशन करते रहिए त्रिफला से। सभी के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमस्कार।